बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से सियासी घमासान के बीच ट्विटर पर सचिन पायलट कर रहे हैं एक बार फिर से ट्रेंड। पायलट राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग, सोशल मीडिया पर चलाया अभियान। पायलट आ रहा है, ट्विटर पर कर रहा है जबरदस्त ट्रेंड। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सियासी घमासान के बीच ट्विटर पर सचिन पायलट कर रहे ट्रेंड। पायलट के समर्थकों ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की रखी मांग, सोशल मीडिया पर चलाया अभियान। पायलट आ रहा है, ट्विटर पर कर रहा है जबरदस्त ट्रेंड। बड़ी खबर आ रही है इस समय राजस्थान की राजधानी जयपुर से। पायलट के समर्थकों ने सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की रखी मांग, सोशल मीडिया पर चलाया अभियान। हैशटैग पायलट आ रहा है, ट्विटर पर कर रहा है जबरदस्त ट्रेंड। बीच ट्विटर पर एक बार फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पायलट समर्थकों ने चलाया अभियान, हैशटैग पायलट आ रहा है। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी उमंग, आज सुबह से ही पायलट जो समर्थक हैं उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया और कहीं कहीं सचिन पायलट का ट्विटर पर जो क्रेज है वो नजर आ रहा है। सचिन पायलट के समर्थक इस समय ट्विटर पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट कर चुके हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में उनकी भूमिका है। उसके साथ साथ अभी एक नया अपडेट निकल कर आया है कि जो उनके पायलट समर्थक हैं वो तमाम लोगों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सचिन पायलट की ताजपोशी को लेकर एक अभियान चलाया। ये अभियान को लेकर तमाम जो सोशल मीडिया पे इनके समर्थक हैं वो एक्टिव हैं। सचिन पायलट की तमाम फोटो इस ट्रेंड के साथ डाली जा रही है। एक ताकत सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है कि किस तरह सचिन पायलट के समर्थक जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। हम आपको बताएं कि हाल ही में सचिन पायलट जब अलवर के दौरे पर गए थे तो सचिन पायलट ने अपनी जमीनी ताकत को दिखाते हुए दर्शाया था कि किस प्रकार का कह रहे सड़कों पर पायलट को लेकर उनके समर्थकों में नजर आया। जगह जगह सचिन पायलट का स्वागत किया गया और कहीं न कहीं ये ताकत को दिखाया गया कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं आने वाले, वहां भी पायलट की आवश्यकता पड़ेगी। और कांग्रेस में जिस प्रकार सचिन पायलट को टारगेट कर कहीं न कहीं कांग्रेस के ही नेता टारगेट करते हैं और ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में पायलट की भूमिका नहीं है, तो सचिन पायलट लगातार इस बात को साबित करते आ रहे हैं कि उनकी सियासी पकड़ के साथ साथ जमीनी पकड़ भी मजबूत है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार का क्रेज सचिन पायलट को देखकर नजर आता है, कहीं न कहीं अन्य नेताओं में ये नजर नहीं आता। जिस प्रकार सचिन पायलट को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा था, दौरे के दौरान युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी सड़कों पर सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए उत्साहित थी। उसे देखकर लगता है कि सचिन पायलट की जो पूर्वी राजस्थान में पकड़ है वो तो है ही, उसके अलावा देश भर में जो युवा हैं, क्योंकि देश भर के युवाओं ने आज ट्विटर पर जिस प्रकार ट्रेंड कर सचिन पायलट को एक मजबूती प्रदान की है, तो कहीं न कहीं ये देखने वाली बात है कि सचिन पायलट आने वाले वक्त में युवाओं में और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। जिस प्रकार का राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर इस समय जारी है, क्योंकि बीएसपी वाले विधायक अलग से बैठक कर राजस्थान सरकार में अपनी भूमिका को मांग चुके हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं आने वाले समय में बैठक करने वाले। तो कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी कि अब सचिन पायलट की राजस्थान समेत जो कांग्रेस आलाकमान के प्रति श्रद्धा है वो किस प्रकार आने वाले समय में रहते हैं। वहीं एक बड़े घटनाक्रम का यहाँ जिक्र कर दे कि अभी वेद प्रकाश सोलंकी जो पायलट खेमे के विधायक है, उनके मकान के बाहर एक बड़ा होर्डिंग लगाया गया और उसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें लगाई गई। और राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो संघर्ष किया था, लाठियां खाई पुलिस की, वो लगाया गया और उसमें कहा गया है कि हमने देखा और राजस्थान की जनता ने देखा है। तो कहीं न कहीं ये पायलट खेमे की ओर से दर्शाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक संघर्ष के बाद सचिन पायलट राजस्थान में अपनी भूमिका को मांगते हैं और आने वाले वक्त में किस प्रकार उनकी भूमिका राजस्थान में रहने वाली है, क्योंकि वो लगातार मंत्रिमंडल विस्तार में, राजनीतिक नियुक्तियों में अपने हिस्सेदारी को मांग रहे हैं और कहीं न कहीं राजस्थान में टकराव नजर आ रहा है। दोनों नेताओं के बीच जो ध्रुवीकरण है वो किस अंजाम तक पहुंचता है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार टारगेट कांग्रेस को इस पूरे मुद्दे को लेकर कर रही है। कल भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का एक बड़ा बयान आया था जिसमें कहा कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं।
लेकिन सचिन पायलट की ओर से कांग्रेस के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसे समय समय पर साबित किया जा रहा। ये सार्वजनिक रूप से सचिन पायलट कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में रहकर आगे की राजनीति को जारी रखेंगे। उनका किसी प्रकार का मानस बीजेपी में जाने का नहीं है। जी जी बिल्कुल लोकेश, और जाहिर सी बात है, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से सियासी घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में चल रहा है। एक बार हम ऐसा घटनाक्रम पहले देख चुके हैं, लेकिन उस समय बाड़ेबंदी जरूर देखी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया। इस बार वो ना दिल्ली जाएंगे और ना ही अपने समर्थित विधायकों के साथ किसी भी प्रकार की बाड़ेबंदी करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह मैसेज भी दिया है कहीं ना कहीं कि राजस्थान में ही रहकर, राजस्थान की राजनीति में रहकर जनता का भला करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी उमंग, निश्चित तौर पर पिछली बाड़ेबंदी के समय जब पायलट ने बगावती रोक तेवर अपनाए थे, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली गए थे और मुखर होकर अपनी जो बात है उसे पार्टी आलाकमान के सामने रखा था। लेकिन सोनिया गांधी की उपस्थिति में एक कमेटी बनाई गई, एक समझौता हुआ और सचिन पायलट को यह आश्वस्त किया गया कि राजस्थान में उनकी भूमिका है, जो शिकायतें उन पर आने वाले वक्त में काम होगा। लेकिन एक वर्ष गुजर जाने के बाद भी जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान में थी, सचिन पायलट को लगातार दरकिनार किया गया, राजस्थान की मुख्य पृष्ठभूमि से दूर रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं शिकायत सचिन पायलट की थी और इसी को लेकर एक बार दोबारा सचिन पायलट मीडिया में बयान देकर सुर्खियों में रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने पार्टी आलाकमान को एक साफ मैसेज देने की कोशिश की कि राजस्थान में उनकी भूमिका है, उनके जो समर्थक हैं, उनके साथ संघर्ष करने वाले, पार्टी को 21 सीटों से सत्ता तक ले जाने का जो सफर था उसमें साथ देने वाले कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं राजस्थान में सरकार में भूमिका देने की आवश्यकता है और उसी का संघर्ष लगातार सचिन पायलट लड़ते आए हैं। उनके समर्थक विधायक भी इस बात को कह चुके हैं कि राजस्थान में भले ही उनके कैंप को मौका नहीं दिया जाए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए तो कहीं न कहीं राजस्थान की जो जनता है, जिसे बड़ी उम्मीद थी और चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का काम किया जाए। वहीं आपको बताएं कि इस हाल ही में जो पीसीसी के प्रभारी हैं अजय माकन, उनका एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने सचिन पायलट के संदर्भ में एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में सचिन पायलट एक स्टार प्रचारक की भूमिका में और कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति के नेताओं में। यदि आलाकमान से वो समय मांगते हैं, किसी बात को कहते हैं, तो निश्चित रूप से आलाकमान उन्हें गंभीरता से सुनता है और राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने सकारात्मक बात की थी, जिसके बाद लगातार पायलट कैंप है वो सक्रिय नजर आ रहा है और कहीं न कहीं पायलट खेमे में जोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय पायलट की जो भूमिका है उसका राजस्थान में जो उनका ओरा है, उनके समर्थक हैं, जिस प्रकार की भीड़ पायलट के नाम पर पूरे राजस्थान में जुटती है, युवाओं में जिस प्रकार का क्रेज है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बात को जानती है, कांग्रेस आलाकमान इस बात को जानती है कि राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो युवा हैं वो सचिन पायलट को लेकर एक आकर्षण महसूस करते हैं। और आज के इस ट्विटर ट्रेंड में ये साबित भी हुआ है, क्योंकि देश भर के जो युवा हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सचिन पायलट को देखने की इच्छा को जाहिर करते हैं। तो देखा जा सकता है कि सचिन पायलट की जो ऊर्जा है, उनमें जो आकर्षण है, वो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के युवाओं में है। और कहीं न कहीं सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाके, आपको बता दें कांग्रेस यूपी चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और यूपी में सचिन पायलट का एक बड़ा जनाधार है, उनका पैतृक गांव यूपी में पड़ता है और कहीं न कहीं जो गुर्जर वोटर्स है उन पर उनकी मजबूत पकड़ है। उसके अलावा भी आप देखेंगे राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट ने सोशल इंजीनियरिंग की थी और कहीं न कहीं जाट, मीणा, गुर्जर और एससी वर्ग के सभी जो बहुतायत जनसंख्या वाले वोट बैंक वाले विधानसभा क्षेत्र थे, वहाँ मजबूत पकड़ सचिन पायलट ने पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए बनाई थी। वही ताकत आज सचिन पायलट के पीछे खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा दाड़ा सचिन पायलट को लेकर नाराज है और नहीं चाहता कि राजस्थान में सचिन पायलट की कोई सक्रियता रहे। ऐसा ही एक बयान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्थान में एक कांग्रेस का ही खेमा है, वो नहीं चाहता कि राजस्थान में सचिन पायलट कांग्रेस में रहे और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट को मजबूर कर दिया जाए कि वो कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाए और उन्हें फ्री हैंड मिल जाए राजस्थान। लेकिन सचिन पायलट इस बात को कह चुके हैं और ये मंशा स्पष्ट रूप से जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि उनके तमाम जो समर्थक प्रदेश भर से आते हैं, तो सचिन पायलट सबसे पहले संगठन के कार्यकर्ताओं के बारे में कुशलक्षेम पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि संगठन में अब भी पीसीसी अध्यक्ष भले ही वो नहीं है, लेकिन संगठन का कामकाज किस तरह चल रहा है और आने वाले वक्त में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की किस तरह सक्रियता रहेगी, इस बात को लेकर सचिन पायलट सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं। आम चर्चा है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहेंगे, स्वयं भी वो इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो कांग्रेस में रहकर आगे की राजनीति को जारी रखेंगे। तो कहीं न कहीं इन बातों में
कोई दम नहीं दिखता कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या किसी अन्य दल में जा रहे हैं। वो राजस्थान में ही रहकर और कांग्रेस में रहकर आगे की जो राजनीति है उसे जारी रखेंगे। जी उमंग। जी बिल्कुल लोकेश, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे एक बार फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय राजधानी जयपुर से। सियासी घमासान के बीच पायलट के समर्थकों ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की रखी मांग। सोशल मीडिया पर चलाया अभियान। हैशटैग सचिन पायलट आ रहा है, लगातार कर रहा है ट्रेंड। 1 लाख से भी ज्यादा लोग कर चुके हैं ट्वीट।